हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी एग्जाम की में स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं वीकली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत एक नया वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। इसमें बीते सप्ताह यानी 6 जून से 12 जून तक की उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? सही उत्तर है रणजीत सिंह डिसाले को। रणजीत सिंह को 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और QR कोडेड किताबों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए। इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का नया अध्यक्ष बनाया गया? सही उत्तर है अब्दुल्ला शाहिद को। और अब्दुल्ला शाहिद वर्तमान में मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना सन 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और अरबी हैं। और हम आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम भारतीय महिला और विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है अनूप चंद्र पांडे को। नाम याद रखिएगा, अनूप चंद्र पांडे। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में नवनियुक्त चुनाव आयुक्त के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और एक अन्य आयुक्त राजीव कुमार हैं। इससे पहले भी अभी रिसेंटली मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, इसलिए याद रखिएगा, नाम है सुशील चंद्रा। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखिएगा। तथा संविधान के आर्टिकल 324 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का पुरस्कार जीता? सही उत्तर है डेविड डियोप ने। उन्हें उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद एना मोस्कोवाकिस द्वारा किया गया। और जो भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे लेखक और अनुवादक के बीच में बराबर बराबर डिवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आप ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज का पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार वर्ष 2005 में दिया गया था। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है और यूके और आयरलैंड में इसका प्रकाशन किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है 7 जून। इस दिवस के मनाने का जो उद्देश्य है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनहेल्दी खाने से तमाम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है ताकि उनको पौष्टिक भोजन के प्रति समझ पैदा हो। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, थीम जरूर याद रखें। अगला, विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 जून। महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए यूएनओ द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई थी। याद रखिएगा कब घोषणा की गई? 2009 में। और इस साल की जो थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड है। इसकी एक बार फिर से मैं आपकी थीम बता दूं, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। याद रखिएगा कि कब शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत 17वें सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2021 में किस स्थान पर रहा? सही उत्तर है 117। और हम आपको बता दें कि लास्ट ईयर 115वें नंबर पर था, यानी 2020 में। सतत विकास लक्ष्य होते क्या है इसके बारे में आपको बता दें कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को आम सहमति से एक्सेप्ट किया।
यूनाइटेड नेशन ने विश्व के बेहतर भविष्य के लिए इन लक्ष्यों को महत्वपूर्ण बताया और वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनके क्रियान्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों के साथ साझा की। और इसी के आधार पर जो देश होते हैं उनकी रैंकिंग तय की जाती है। और इस साल जो रैंकिंग थी दक्षिण एशियाई देशों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी हमारे इंडिया की जो रैंकिंग थी नीचे थी और जो हमारा स्कोर था वो 61.5 था। अगला, वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता सबसे पहली बार दी। सही उत्तर है अल सल्वाडोर। यानी अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को सबसे पहले मान्यता दी है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिटकॉइन इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उगाया जाता है और प्रोटीन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो सोयाबीन है, याद रखिएगा। अगला, हाल में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस अवधि के लिए चुना गया। सही उत्तर है 2022 से 24 तक। यानी इस पीरियड के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मेंबर चुना गया है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल किए हैं। सही उत्तर है ALH MK3। नाम याद रखिएगा, ALH MK3। इसके बारे में आपको हम बता दें कि ये HL द्वारा निर्मित इन हेलीकॉप्टरों को विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना कमान में शामिल किया गया है। इनका काम जो है वो समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा करना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अगला, G7 के 47 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम में। G7 क्या है? ये औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समूह है। इन देशों के बारे में कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनके नाम भी याद रखिएगा। इस बार भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की आमंत्रित किया गया। यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया और वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र भी दिया है। ये मंत्र याद रखिएगा। अगला, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल का खिताब किसने जीता। सही उत्तर है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने रूस की अनस्तेसिया पावलीचेनकोवा को 2-1 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ग्रैंड स्लैम का जो क्रम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्रम पूछा जाता है कब कौन कहाँ पर खेला जाता है। अगला, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा शहर है। सही उत्तर है केवड़िया, जो कि गुजरात में स्थित है। केवड़िया रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि यहाँ सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, याद रखिएगा। अगला, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित हुआ। सही उत्तर है गिफ्ट सिटी में। समुद्री क्लस्टर क्या होता है। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता, सरकारी नियामक आदि शामिल हैं, जो सभी एक भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद है। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और ये हैदराबाद के निकट स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे योग्य रहने लायक शहर कौन सा है। सही उत्तर है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। यानी ऑकलैंड है और ये न्यूजीलैंड में स्थित है। इस रैंकिंग को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और उसने शीर्ष 5 शहर बताए हैं जो सबसे ज़्यादा रहने योग्य हैं। पहला है ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में स्थित है, ओसाका जापान का शहर है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का, टोक्यो जापान का और वेलिंगटन फिर एक बार न्यूजीलैंड का। अगला, वित्त मंत्रालय ने छोटे GST करदाताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की। सही उत्तर है GST एमनेस्टी योजना। विलंब शुल्क को कम करने की सिफारिश योजना में की गई है। करदाता लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और कम विलंब शुल्क के साथ योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। अगला, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 12 जून को। बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देने और काम पर रखने जैसी सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर। अगला देखते हैं,
किसने पिरामिल फाउंडेशन की मदद से 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नामक योजना की शुरुआत की? सही उत्तर है नीति आयोग ने। यह अभियान कोविड-19 के उन रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया जो लक्षणहीन है या उनमें हल्के लक्षण हैं। अगला, सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट में भाला फेंक में किसने गोल्ड जीता? सही उत्तर है नीरज चोपड़ा ने। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी भी हैं। तो दोस्तों लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें और अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। और हमेशा याद रखिएगा कि मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल कभी नहीं, दौर बुरा हो सकता है, ज़िंदगी कभी नहीं। और इसी आशा के साथ अपने सकारात्मक रवैये के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और लगातार आप पढ़ते रहिए, तभी तो हम कह सकते हैं पढ़ेंगे भी जीतेंगे तभी। जय हिंद।